Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to complete your first chapter, that is meaning and objectives of accounting. In my last lecture, I have explained you users of accounting information and fields of accounting information. Now in this lecture, I will cover the last three topics of your chapter, that is advantages or uses of accounting, limitations of accounting, and qualitative characteristics of accounting information. Now see advantages or uses of accounting. The following are the main advantages of accounting. Number one, provide information about financial performance. Accounting provides factual information about financial performance during a given period of time, like profit earned or loss incurred over a period and financial position at a particular point of time. Accounting वो सारी factual information provide करता है जिसके through we can calculate profit or loss or financial position of a firm. It helps to generate the profitability of the firm or loss of the firm at the end of accounting year. It helps to generate the financial position of the firm at the end of accounting year. Number two, provide assistance to management. Accounting helps management in business planning, decision making, and in executing control. For this, it provides financial information in the form of report. Accounting जो है financial information provide करता है in the form of report, profit and loss account, balance sheet, ये सारी information हम accounting से ही maintain करते हैं और इसी के थ्रू क्या होता है हमारा, ठीक है बेटा. तो इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मीन्स कि इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. ये सब कुछ हम अकाउंटिंग से ही मेंटेन करते हैं, जो फर्म की एक पोजीशन बताती है कि वेदर द फर्म इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, और इसी के बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है, एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न कर सके. Now third is facilitate comparative study. By keeping systematic record and preparation of reports at regular interval, accounting helps in making a comparison. Accounting के थ्रू हम एक comparison करते हैं लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस का करंट ईयर के परफॉर्मेंस के, वेदर वी आर गोइंग इन प्रॉफिट और इन लॉस, और क्या रीजंस हैं जो हमें लॉसेज हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, इट इज़ थ्रू अकाउंटिंग ओनली. नेक्स्ट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो सारा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारा सेटलमेंट हमारा जो है अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज़ द वन which provide all the information related to money of the business. What is the position of the business, what is the profitability of the business, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चलता है, अकाउंटिंग से. तो जो टैक्स असेसमेंट है दैट इज़ डन थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली. सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स. फिनेंशियल पोजीशन के बेसिस पर ही बैंक जो है लोन अवेलेबल कराता है टू द फर्म. बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट अ लोन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपका अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करिए फर्म, तो बैंक कैन गिव लोन इन ऑन ईजी वे. लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो नो लोन विल बी गिवन बाय द बैंक, बिकॉज बैंक सी द रिकवरी पोजीशन की वेदर द फर्म इज एबल टू रिपे द लोन और नॉट. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन. सारे डिसीजन जो भी बिजनेस के होते हैं दैट इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम अकाउंटिंग. ऑल द क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस दैट इज गिवन बाय अकाउंटिंग ओनली. एविडेंसेस इन लीगल मैटर. जितने भी लीगल मैटर हैं बिजनेस के, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस आर सपोर्टेड बाय अकाउंटिंग ओनली. प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ फॉर्म एविडेंस. ठीक है. नाउ सी द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. जब कुछ इंपॉर्टेंस भी है, यूजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, तो देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो अकाउंटिंग की. तो फॉर लिमिटेशंस आर द ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट इज influenced by personal judgment. Accounting is made by the accountant only, so it is influenced by personal judgment, and it is very difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation. अब ये हम जो prediction की actual useful life कितनी है asset की, हम ये नहीं कर सकते जिससे हम depreciation calculate करते हैं. तो accounting जो है personal judgment से influenced होती है, and accounting is not sure कि whether the data is correct or not for future. नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग इज़ डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यूज़ ऑफ एसेट. अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करेंट मार्केट वैल्यू. द एसेट्स रिमेन्स अंडर वैल्यूड इन मैनी केसेस, पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग. अकाउंटिंग में हम जितने जो भी कॉस्ट लेते हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं. उसी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग. दैट्स हाउ वी कैन नॉट प्रोडक्ट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट इन द थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन.
इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। एज मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, तो जो भी प्राइस राइज हो रहा है मार्केट में उसको जो है ये इग्नोर करता है, और वो जो वैल्यूज़ ऑफ मनी है ये सब चीज़ें क्या होती हैं यहाँ से इग्नोर होती रहती हैं। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग इज़ डन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। जो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हैं वो सब इग्नोर करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। Effect by window dressing. Accounting window dressing means manipulation in accounting to present a more favorable position of the business than द एक्चुअल पोजीशन। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, मैनिपुलेट करना है अकाउंट्स को। तो अकाउंटिंग अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है। अकाउंटिंग में जो होता है इन्फॉर्मेशन करेक्ट शो नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्ट पोजीशन अकाउंटिंग की शो हो जाती है तो बैंकर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल नॉट गिव लोन्स टू द फर्म। इसलिए उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हाइड करी जाती है। देयर आर सम हिडन इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग, और ये दैट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। Now see qualitative characteristics of accounting information. Qualitative characteristics are the attributes of accounting information which enhance its understandability and usefulness. Accounting में क्या qualitative characteristics है, so that their understandability and usefulness increases. These are as follows. Number one, reliability. Accounting is a reliable information. Accounting provide all the information which has proof and evidence. Reliability implies that the information must be free from material error and personal bias. Accounting में कोई भी personal bias information नहीं है. Accounting record only those datas and transactions which are having a evidence in the form of in the form of vouchers, in the form of cash memo. अकाउंटिंग उन्हीं डेटा को रिकॉर्ड करता है जिनके पीछे आपके पास एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो reliability implies that the information must be actual and verifiable. The accounting information said to have verifiability of such information कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड होती है. कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, इनके बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं. तो वेरीफिलिटी शोज़ द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन. और जब हमारे पास प्रूफ होता है तो उस प्रूफ के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द डेटा विच इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इट इज़ करेक्ट और नॉट. For example, depreciation charged on fixed assets cannot be independently verified since it based on estimated charge on fixed assets, estimated useful life of the asset which require personal judgment. ठीक है. तो accounting is reliable because it record only those information which has facts and proofs. Number 2, relevance. Accounting information must be relevant to the decision making requirement of the users. To be relevant, information must be capable of making difference in decision, that is it must help the management, investors, creditors and other users of the accounting information in making decisions. Relevance means accounting सिर्फ related to value information को note down करता है. कोई भी irrelevant information is not there in the accounting. Accounting सिर्फ वही information show करता है जिसके through management, investors, creditors और other users को beneficial हो, वो decisions ले सकें. तो accounting is capable of providing relevant information only. Number 3, understandability. Information should be disclosed in financial statement in such a manner that these are easily understandable. जो accounting information होती है वो easily understandable होती है. A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. Accounting में हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि जो पर्सन जिनके पास नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग का वो भी समझ जाते हैं कि किस तरीके के कौन से रिकॉर्ड्स हैं. This can be done by giving relevant explanatory notes. और उसका क्यों ये कैसे होता है, बिकॉज व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग एनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स जिसके बेसिस पर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजली. सी नेक्स्ट, कंपैरेबिलिटी. Comparability is a very useful quality of accounting information. The financial statement should contain the figures of previous year along with figures of current year so that the current performance can be compared with पास्ट परफॉर्मेंस. कंपैरेबिलिटी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर का वो आप उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द करेंट ईयर परफॉर्मेंस बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉल्ड ऑल द डेटास. तो इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द लास्ट ईयर डेटा विद करेंट ईयर डेटा. सेम बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपेरिजन मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड. हम विद इन द लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन को करेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं और वो कंपनी जो सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है हम उनके डेटा से भी अपने इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन इंट्रा फर्म एज वेल एज इंटर फर्म कंपैरिजन. फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ, बट इसके लिए क्या होता है कि हमें सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट करनी होगी और सेम प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे ईयर आफ्टर ईयर, तभी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. For example, if diminishing balance method of charging depreciation is selected, it should not be changed from year to year. Now see the fifth point, faithful presentation. Financial statements are required to show a true and fair view of the profitability, financial position and cash flow of an enterprise. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देता है प्रॉफिटेबिलिटी का, फाइनेंशियल पोजीशन का और कैश फ्लो का. एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरप्राइज के ट्रू एंड फेयर व्यू हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही लेते हैं. वो एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है बेटा, तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. This is the last lecture of this chapter and your chapter has been completed. Note down all the notes in your copy and do assignments properly. Make fair register for completing your notes. I hope you all have understand. Thank you beta. Have a nice day. Your chapter has been completed.